प्रिय दोस्तों, आज़ादी लाइफ में आपका स्वागत है। वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बाय पास्टर दया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप हर एक लोगों को व्यक्तिगत रीति से मुलाकात करें और आपका जीवन में जो भी चीज है उन हर एक बातों में आपको फलवंत करे और आशीषित करे और इसका इच्छा आपका जीवन में बहुताई से पूरे हो जाए। यह हमारी प्रार्थना है। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु श्री हम आपके करुणा वेदी के सामने आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस समय प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो भी व्यक्ति प्रभु वचन को सुन रहे उन हर एक व्यक्ति का जीवन में प्रभु जी तेरे अद्भुत और अलौकिक कार्यों को तू करना प्रभु जी, और तू जो चाहता है वो ही होने दो प्रभु जी। हर एक निराशाओं से चिंताओं से प्रभु जी ने आजाद करना और आपकी परिपूर्णता से भरना और आपकी आनंद इनका जीवन में बहुताई से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपका इच्छा पूरी होने दो। आप बड़े और हम घटे, हमारा जीवन में तेरी महिमा हो। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते, आप नियंत्रण लीजिए यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए वचन की ओर हम बढ़ेंगे। पहला पीटर अध्याय 5 वचन 7। वचन इस तरह कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। कितने अच्छा वचन है। यहां पर यीशु मसीह का वचन हमें बताता है हमारे सारे चिंता उसका और डालना है क्योंकि हमें हमारा ध्यान उसको है। मेरे प्रियजनों, इन दिनों में हम देखते हैं इर्द गिर्द में हर जगह हम देखते थे एक डरावना सा बन गया है। कोरोना वायरस या कोविड-19 या अन्य प्रकार का बीमारी हो सकते, कैंसर या एड्स या मलेरिया या कफ, काशी, सर्दी या अन्य पारिवारिक जीवन में हम कई सारे समस्याओं को लोग देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ऊपर जो विश्वास करते हैं, जो भरोसा करते हैं, यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार जो चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हें आश्वासन देता है, तुम्हारा चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं। मेरे प्रियजन, कितनी अच्छी बात है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें अपना वायदा देता है। मेरे प्रियजनों, इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ उदाहरण के द्वारा, खास करके देखिए पारिवारिक जीवन में घर को चलाना या मान लीजिए घर में बहुत से लोग होते हैं, अगर एक आदमी कमाता है घर को चलाने के लिए बहुत तकलीफ होता है। कम से कम तनख्वाह में लाइट बिल भरना रहता है, पानी का बिल भरने का रहता है, रेशन भरने का रहता है, या घर का मेंटेनेंस भरने का रहता है, बहुत सी चीज होती है, या दूध वाले को पैसा देना है, किराने वाले को पैसा देना है, कई सारी चिंता होती है। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जब आप अपनी चिंताओं को उस महान परमेश्वर के हाथों में सौंपते हो, उसका हाथों में सौंपते हो, तब आपका पास जो कुछ भी है उसमें वो आपको आशीष देगा, उसमें वो आपको सफलता देगा। इन दिनों में देखिए, आप इस महामारी के द्वारा हमारा इर्द गिर्द में समस्या को जब देखते हैं तो दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, बहुत ही हमें डरावना चीज हो जाती है। ऐसे समय में क्या करेंगे? बाइबल बताता है यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। उसी तरह यीशु मसीह हर एक लोगों को चंगा करता है। मान लीजिए आपका घर के अंदर
आने के लिए एक दरवाजा है। आपका घर को आप यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हो, जैसे मेन डोर है, उस दरवाजे में आप यीशु मसीह का विश्वास के द्वारा लोगों को घोषणा करते हो, ये प्रभु तेरा घर है, ये घर मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु ये मेरी चिंता नहीं है, ये तेरी चिंता है, मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। वो परमेश्वर आपको, आपका घराने को पूरी तरह सुरक्षा में रखेगा। मैं देखिए, उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूं, जैसे बाइबल का वचन बताता है भजन संगीता में, भजन संगीता 94 का 18 में राजा दावीद इस तरह कहता है। मैं इस वचन को पढ़कर आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। भजन संगीता 94 वचन 18 और 19। जब मैंने कहा मेरे पांव फिसलने लगा है, तब ए यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंता होती है, तब ए यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होती है। मान लीजिए यहां पर वो कहता है, जब मेरा पैर फिसलने वाला था, मैं गिरने वाला था, कुछ दुर्घटना होने वाला था, तब तेरी करुणा ने मुझे बताया, तेरे अनुग्रह के द्वारा मैं आज सुरक्षित हूं, तेरी कृपा के द्वारा मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि मेरे विश्वास हे परमेश्वर तेरे ऊपर है। राजा दाऊद देखिए और कहते हैं, मेरे मन में बहुत सी चिंता, यानी कि वो एक राष्ट्र का वो राजा था, देश को चलाना है, अपनी प्रजा को संभालना है, उनके जरूरतों को देखना है, हर बातों को, कोई शत्रु दूसरे राज्य से दूसरा राज्य से इस राज्य में लड़ाई के लिए नहीं, वो सारे बातों को उसे देखना पड़ता है। उन दिनों में वो कहता है, जब भी मेरा मन में बहुत सी चिंता थी, उस समय मैं तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होती है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत से चिंता होगा, आपको कर्जा होगा, या आपका कोर्ट केस होगा, या आपका जीवन में तरह तरह का परेशानी होंगे जो आप किसी को नहीं बताते होंगे, या इवन आपका वाइफ को भी आप डर के मारे नहीं बताते होंगे। हो सकते जिस क्षेत्र में आप काम करते हो वहां पर भी आपको सफलता नहीं मिलता होगा। लेकिन मेरे प्रियजनों, मैं आपका हर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका चिंता जो है आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपिएगा। वो आपके बारे में चिंता है, उसको आपका ध्यान है। इसीलिए वो कहता है, जो मेरे पास आते मैं उसे नहीं टुकराता हूं, जो मुझ पर विश्वास करते नहीं उसे मैं त्यागता हूं करके। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उसे अनाथ जैसा नहीं देखता है, अपने बेटा जैसा देखता है, अपनी बेटी का जैसा देखता है। अपना सर्वोत्तम जो स्वर्ग में है वो आपके लिए, मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में उड़ेलेगा। हो सकता है कई समय से आप बीमार अवस्था में होंगे, आप सालों सालों से दवाई को खाते होंगे, आप कभी चंगाई को नहीं महसूस किया रहेगा, आप अपनी ताकत को लगाते होंगे घर को चलाने के लिए, अपना ताकत, या आपका जो तबीयत ठीक नहीं है, या आप जो बीमार अवस्था में अपनी ताकत लगाकर आप करते होंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में आप सौंपिएगा। जल्दी से जल्दी आपका जीवन में कई सारे बदलाव आने लगेगा। जिस जगह पे आपका काम नहीं होने वाला था वो काम आपका होने वाला रहेगा। वो मान लीजिए आप कई सालों से कोर्ट केस लड़ते होंगे, आपको फैसला बराबर नहीं मिला होगा, आप बहुत ताकत लाओ, धन संपत्ति को लगाया रहेगा, बहुत सी चीजों का आपने किया रहेगा, सफलता नहीं किया रहेगा। आप प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा, सच्चाई से चलिएगा, प्रभु यीशु मसीह आपको मार्गदर्शन करेगा, उस दलदल का कीचड़ से आपको बाहर लेके आएगा, आपको सुरक्षा में लेके जाएगा। कई बार मैं एक ऐसा व्यक्ति को जानता हूं जिन्होंने अपने बेटी को शादी करके दिया, उसके बाद उन्हें मालूम पड़ा उनका जो बेटी का जो हस्बैंड है बहुत ज्यादा पीने वाला है, परिवार को देखता नहीं है, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते, आदर नहीं करते हैं। ऐसे परिस्थिति में कैसा होगा। लेकिन मान लीजिए उसका जो लड़की का जो मम्मी डैडी है, अपनी बेटी का हस्बैंड यानी कि दामाद को उन्होंने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और उसके लिए रोज प्रार्थना करने लगा। मैं आपको कहना चाहता 6 महीने के अंदर वो उसका हस्बैंड जो है शराब पीना छोड़ दिया और उसका जीवन में जो गलत बैड हैबिट्स था, जो पत्ता खेलने का, जुआ खेलने का, तरह तरह का जो लोगों के साथ झूठ बोलने का, वो सारे बातें उसका जीवन से छूट गया और वो अच्छा व्यक्ति बन गया। कैसा? क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति को परमेश्वर के हाथों में सौंपा और प्रभु से कहा, प्रभु ये हमारा हाथों में नहीं है, तेरा हाथों में सौंपते हैं, तू इसे संभालना। और उस व्यक्ति के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहे और प्रभु ने उसको पूरी तरह चंगा किया, पूरी तरह छुड़ाया। उसके अंदर जो
गलत हैबिट्स थे वो सारे बातों को प्रभु ने निकाल दिया। हो सकता है आपका जीवन में भी कोई गलत हैबिट रहेगा, हो सकता है बुरा लत होगा आपका जीवन में, आप अपने आप से उसे छोड़ नहीं सकते होंगे। आप परमेश्वर के हाथ में सौंपिएगा, प्रभु को आपका चिंता है, जरूर आपको वहां से आप बाहर लेके आएगा। मेरे प्रिय सुनो, हमारे प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, हमारा जीवन के लिए, जैसा राजा दाऊद कहा, जब मेरे मन में बहुत से चिंता होते थे तब तेरी देवी शांति से मुझे सुख होती है। मेरे प्रिय सुनो, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं मेरे शांति तुम्हें दिया चाहता हूं। मैं जो शांति तुम्हें देता हूं, संसार जो देता है वो शांति नहीं है, मैंने वो शांति तुम्हें दूंगा जो मैंने पिता से पाया है। यीशु मसीह शांति का सोता है, यीशु मसीह चंगाई का दाता है, यीशु मसीह प्रेम का पिता है, यीशु मसीह मार्गदर्शन करने वाला एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। बाइबल बताता है सारे नामों में ऊंचा नाम वो यीशु मसीह के नाम है, जिसके द्वारा आपको और मुझे सुरक्षा मिलती है, आपको और मुझे जीवन मिलता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में कई गलत चीजों में हैं, आप अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में अभी तक सौंपा नहीं रहेगा, तो ये अच्छा समय होगा आप यीशु मसीह के हाथों में सौंपिएगा। वो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी लोग इस समय वचन को सुन रहे प्रभु, इन सारे लोगों के जीवन में तो चंगाई को लेके आना, तो छुटकारा को लेके आना, तो आजादी को लेके आना प्रभु जी। इस कोविड-19 का बीमारी से पूरी तरह छुटकारा करना प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु जी जो इस बीमारी में प्रभु जी संघर्ष कर रहे हैं प्रभु जी, डरावना बातों में है प्रभु जी, सारे लोगों को छुड़ाना प्रभु जी, आजाद करना, नई जिंदगी देना प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो लोग कोर्ट केस है प्रभु जी, जिनका विवाहित जीवन में प्रॉब्लम्स है, जिनका जीवन में प्रभु जी तरह तरह का समस्या है, जो लोग प्रभु जी अपना व्यक्तिगत ताकत से घरों को चलाते थे प्रभु जी, लेकिन अब तेरे हाथों में सौंपे, सारे लोगों को तू पूरी तरह छुड़ाना, आजाद करना, स्वतंत्र करना, और आपका प्रेम को उन्हें प्रकट करना, आपकी करुणा से उन्हें बनाए रखना प्रभु जी, आपका दर्शन उन्हें देना प्रभु जी, और आपकी परिपूर्णता उनके जीवन में होने दो। जैसा तेरा वचन कहते हैं, वचन राजा दावीद कहते हैं, मैं घोर अंधकार की तराई से होकर भी जाओ तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है प्रभु, और तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है प्रभु। उसी तरह मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इस समय प्रभु उन लोगों को पूरी तरह छुटकारा और शांति दया से भर देना। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, छोटे छोटे बच्चों को प्रभु जी आशीषित करना, बुजुर्गों को तू आशीषित करना, कपल्स को आशीषित करना प्रभु जी, जो संसार को बसा रहे प्रभु, इस समय परिवार को बसा रहे, उन्हें तू आशीषित करना, और आपकी शांति दया करुणा सबके जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास करके प्रभु डॉक्टर्स लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, नर्सेस को तेरे हाथों में सौंपते हैं, पुलिस वाले लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, मिलिट्री आर्मी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और हमारा राष्ट्र में जितने भी नेता गण हैं प्रभु जी, सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सभी लोगों को सुरक्षित रखना प्रभु जी। हमारा भारत देश प्रेम और परिपूर्णता और भलाई से भरा हुआ राष्ट्र हो प्रभु जी, हर लोगों के जीवन में तेरी महिमा और कार्य होने दो प्रभु जी। आप संभाल और अगुवाई करना प्रभु जी। हमारा भारत को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तो हमारा भारत को पर चिंता करते हैं प्रभु जी, और हमारा भारत को पूरी तरह कोविड-19 से मुक्त करे, और तेरे इच्छा भारत में बहुताई से होगा प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। उसी तरह प्रभु जी आप बड़े हमारा जीवन में, आपका इच्छा हमारा जीवन में पूरी होने दो, यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेकित नाम से, आमीन। हालेलुया। आशा करता हूं इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया है। आज से एक नई कार्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में होगा। विश्वास करता हूं आप बहुत ही आनंद और शांति में रहेंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे।